वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रमेश रत्नाकर। हमारे सभी वीडियो को आप अंत तक देखें। ईश्वर की अनमोल धरोहर कई जन्म जन्मांतर की साधना के उपरांत ऐसे गायक का अवतरण होता है। मेवाती घराना के सिरमौर उम्दा शास्त्रीय संगीतज्ञ, संगीत जगत में शास्त्रीय भजन को नई आयाम देने वाले सबों के अत्यंत आदर्श गायक, जिनकी आवाज में जादुई खनक थी, अद्भुत और आकर्षक व्यक्तित्व के प्रतिमूर्ति पंडित जसराज जी। पंडित जसराज जी भारतीय शास्त्रीय संगीत जगत के लिए ख्याल शैली की गायकी के लिए मशहूर थे। मेवाती घराने से जुड़े पंडित जसराज जी ने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में शास्त्रीय संगीत की परंपरा को पहुंचाने का कार्य किया है। देश की पारंपरिक गायकी में विकास में इनका योगदान सदैव अस्मरणीय है। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को पीली मंडोरी, हिसार में हुआ था। भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित जसराज जी मेवाती घराना से थे। जसराज जी जब 4 वर्ष के थे तभी इनके पिता पंडित मोतीराम का देहांत हो गया और इनका पालन पोषण बड़े भाई पंडित मणिराम के सानिध्य में हुआ था। जसराज को उनके पिता पंडित मोतीराम ने मुखर संगीत में दीक्षा दी और बाद में इनके बड़े भाई पंडित प्रताप नारायण ने उन्हें तबला संगतकार में प्रशिक्षित किया। वो अपने सबसे बड़े भाई पंडित मणिराम के साथ अपने एकल गायन प्रदर्शन में अक्सर शामिल होते थे। बेगम अख्तर द्वारा प्रेरित होकर उन्होंने शास्त्रीय संगीत को अपनाया। पंडित जसराज ने 14 साल की उम्र में एक गायक के रूप में प्रशिक्षण शुरू किया। इसके पहले तक वो तबला वादक ही थे। जब उन्होंने तबला त्यागा तो उस समय संगीतकारों द्वारा सही व्यवहार नहीं किया गया। उन्होंने 22 साल की उम्र में गायक के रूप में अपना पहला स्टेज कॉन्सर्ट किया। मंच कलाकार बनने से पहले जसराज ने कई वर्षों तक रेडियो पर एक प्रदर्शन कलाकार के रूप में काम किया। हालांकि जसराज जी मेवाती घराने से ताल्लुक रखते थे, जो संगीत का एक स्कूल और ख्याल के पारंपरिक प्रदर्शनों के लिए जाना जाता था। जसराज ने ख्याल गायन के कुछ लचीलेपन के साथ ठुमरी हल्की शैलियों में तत्वों को जोड़ा है। जसराज के करियर की शुरुआत के दौर में उन्हें संगीत के अन्य विद्यालयों या घराने के तत्वों को अपनी गायकी में शामिल किए जाने पर उनकी आलोचना की गई थी। हालांकि संगीत समीक्षक एस कालिदास ने कहा कि घरानों में तत्व की यह उधारी अब आम तौर पर स्वीकार कर ली गई है। जसराज ने जुगलबंदी का एक उपन्यास तैयार किया जिसे जसरंगी कहा जाता है, जिसे मुक्षना की प्राचीन प्रणाली की शैली में किया गया है, जिसमें एक पुरुष और एक महिला गायक होते थे जो एक समय पर अलग अलग राग गाते थे। उन्हें कई प्रकार के दुर्लभ रागों को प्रस्तुत करने के लिए भी जाना जाता रहा है, जिनमें अबरी टोडी और पाट दीपाकी शामिल है। शास्त्रीय संगीत के प्रदर्शन के अलावा जसराज जी ने अर्ध शास्त्रीय संगीत शैलियों को लोकप्रिय बनाने के लिए भी काम किया, जैसे हवेली संगीत, मंदिरों में अर्ध शास्त्रीय प्रदर्शन शामिल हैं। पंडित जसराज जी को अनेकों पुरस्कार व सम्मान प्राप्त हुए। वो अन्य कई पुरस्कारों के अतिरिक्त प्रतिष्ठित पद्म भूषण से भी सम्मानित हो चुके थे। मंगल और बृहस्पति के बीच एक हीन ग्रह का नाम पंडित जसराज के सम्मान में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा रखा गया है। सुमित्रा चरत राम अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया। मारवाड़ संगीत रत्न पुरस्कार वर्ष 2014 में दी गई। वर्ष 2010 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड भी दिया गया। वर्ष 2008 में स्वाति संगीत पुरस्कारम से भी सम्मानित किया गया। वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वर्ष 1987 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा उन्हें पुरस्कार दिया गया। सन 1975 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अलावा संगीत कला रत्न, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार, लता मंगेशकर पुरस्कार,
महाराष्ट्र गौरव पुरस्कार भी उन्हें प्राप्त हुआ। पंडित जसराज ने संगीत दुनिया में 80 वर्ष से अधिक समय बिताए। कई प्रमुख पुरस्कार प्राप्त करने के साथ शास्त्रीय और अर्धशास्त्रीय स्वरों में उनके प्रदर्शन का एल्बम और फिल्म साउंड ट्रैक के रूप में भी बनाया गया। पंडित जसराज ने भारत, कनाडा और अमेरिका में भी संगीत सिखाया। उनके कुछ शिष्य उल्लेखनीय संगीतकार भी बने। पंडित जसराज जी के परिवार में उनकी पत्नी मधु जसराज, पुत्र सारंग देव और पुत्री दुर्गा हैं। सन 1962 में जसराज जी ने फिल्म निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से विवाह किया, जिनसे उनकी पहली मुलाकात 1960 में मुंबई में हुई थी। पंडित जसराज का निधन 17 अगस्त 2020 को अमेरिका के न्यू जर्सी में हृदयघात के कारण हो गया। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।